Okay, so welcome back everyone. This is Lakshay here, and let us continue with the today's GFG Purity Streak. And today's question name is balancing consonants and vowels ratio. So before starting here, I don't know what day it is. Let me just quickly check it. Okay, so today is day 560, our code days of streak. Now let us continue with the question. बैलेंसिंग कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल रेशियो यार तो क्या कॉन्सोनेंट्स क्या होता है वॉवल्स क्या होता है ए ई आई ओ यू को वॉवल्स कहते हैं रेस्ट ऑल द अल्फाबेटिकल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स सो वी बीन गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वेर ईच एरे ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ बैलेंस स्ट्रिंग्स एंड बैलेंस स्ट्रिंग्स से ये मतलब है दैट इक्वल नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हमें ऑपरेशंस करने का क्या अलाउड है दैट इन एरे विच कैन बी फॉर्म्ड बाई कॉन्कैटेनेटिंग वन और मोर कंटिन्यूस स्ट्रिंग्स कॉन्कैटेनेटिंग क्या होता है यार एडिशन करना दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया आप राइट तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है हमसे कि सारे सब एरेज फॉर्म करो आप राइट एंड इफ एनी ऑफ दोज पर्टिकुलर सब एरेज हैज़ कॉन्स्टेंट्स एंड वॉवल इक्वल टू इन द सेम काउंट तो उसका बस इंडेक्सिंग रिटर्न कर दो जैसे 0 to 4 यहाँ पे दे रखा है राइट तो इट इज़ सेइंग दैट हम एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 एरे ऑफ 2 एरे ऑफ 3 and 4 को कंसिडर कर रहे हैं जिनमें कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स अकाउंट सेम होगा तो ये बड़ा है थोड़ा छोटा देख लेते हैं एरे ऑफ 1 to 2 मतलब इन दोनों की बात की जा रही है तो क्लियरली आप देख भी पा रहे होगे ए दो वॉवल्स हैं एंड बी सी दो कॉन्सोनेंट्स भी हैं तो काउंट सेम हुआ तो हम वही करेंगे एज द क्वेश्चन सेज हम सारे सब एरेज फॉर्म करेंगे विथ nested for loop of O of n square and for each and every sub array we will get the count of vowels and consonants and if that is the case then we'll do an answer plus plus. Please pause this video here now and try to code this brute force approach by yourself. So brute force is good यार it's as easy to explain as well in the code walkthrough. तो ये इसका कोड हुआ and let me switch on the black theme. कौन सा यार भाई इनमें से ट्वेलाइट हाँ ट्वेलाइट ठीक है ट्वेलाइट अच्छा लग रहा है तो ये इसका कोड वॉक थ्रू यार विल गेटिंग इनिशियलाइजिंग एन एन फॉर एरे डॉट लेंथ क्योंकि पैरामीटर्स नहीं दे रखा है यूजिंग 2 फॉर लूप्स टू फॉर्म ऑल द पॉसिबल सब एरेज दैट इज आई इक्वल्स टू 0 एंड जे स्टार्टिंग फ्रॉम आई राइट नाउ वी आर यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर की यूज़ कर रहे हो यार भैया बहुत बार बताया मैंने आपको अगर स्ट्रिंग बिल्डर ना यूज़ करते तो आप क्या यूज़ करते स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग टू एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते राइट और उसमें आप जब भी ऐड करते कोई भी करेक्टर को तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ओ ऑफ एन दैट इज ओ ऑफ करंट स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग बिल्डर के साथ ऐसा नहीं है आप कितना भी बड़ा कैरेक्टर इसमें ऐड करो कितना भी बड़ा स्ट्रिंग ऐड करो हमेशा ओ ऑफ वन होता है राइट सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करंट str dot append array of j dot to string right and we are now traversing in that particular current substring using a for loop which character ch and हमने यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन लिखे दैट इज टू स्ट्रिंग इंटू टू कैर एरे राइट डायरेक्ट आप स्ट्रिंग में जा नहीं सकते उसको कैर में बदलना पड़ता है So if it is a vowel, then vowel plus plus, else consonant plus plus, and for each potential subarrays, we'll check if the equation is same, then we'll do an answer plus plus, right? And we'll return the answer. There's a simple, very basic helper function that returns either the character is A, E, I, O, U, then return true, else return false, right? That would be it for the brute force approach. What would be the time and space for this one? So n star n, as we are using 2 for loop, and this for loop will be going for length of the string. So let us assume that L is the average length of the string given and n star L would be your time complexity for this code and we are getting a DLE for that. So definitely n star L would be nothing but 10 power 5 into 10 power 5 into 10 power 5 10 power 15 and that is why we are getting a DLE. N of 1 has a space complexity. So how can we optimize this approach? तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगा यार ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच विल बी दैट इन दिस ब्रूट फोर्स वी वर फॉर्मिंग बेसिकली ऑल द सब एरेज राइट सो वी डू नॉट वांट टू डू दैट राइट वी वांट टू डू सम प्री प्रोसेसिंग जहाँ पे हमें ये सारा सब एरेज फॉर्म करने की ज़रूरत ना पड़े तो उसका एक तरीका है कि वी यूज़ अ प्रीफिक्स सम टेक्निक राइट एंड वो कैसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ तो इतना बड़ा टेस्ट केस तो नहीं लेंगे कोई छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं लेट अस से दिस इज आवर गिवन एरे ए बी ई आई राइट एंड मैनुअली एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए तो फर्स्ट आई कैन सी दैट दिस टू कैन बी कंबाइंड राइट एंड देन व्हाट एल्स कैन बी कंबाइंड हियर तो अज्यूम करो ये केस है हमारा ए बी ई आई राइट तो इसका आप कस्टम इनपुट में डाल के एक्सपेक्टेड आउटपुट देखोगे या फिर आप मैनुअली भी देखोगे तो यहाँ पे क्या आंसर्स आने चाहिए बना लेंगे वापस से खुद से हम लोग so it is A, P, E and I. So I can clearly see this is the one potential subarray and this is one potential subarray BE, right? जहाँ पे consonants and vowel का what to say count is same. तो हम यहाँ पे ना एक प्रीफिक्स सम को यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम में क्या करेंगे कि
हमारे पास इनिशियली प्रीफिक्स हम 0 रहेगा, तो जैसे ही हमारे पास वॉवेल आया तो हम +1 कर देंगे, और जैसे ही हमारे पास कॉन्सोनेंट आया तो -1 कर देंगे, या फिर वाइस वर्सा। एज्यूमिंग कि अगर वॉवेल आता है तो +1 करते हैं, तो जैसे ये एक वॉवेल आया तो हमने क्या किया, +1, ठीक है। एंड अगेन हमारा एक कॉन्सोनेंट आता है तो हम करेंगे -1, दैट बिकम 0, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हियर इज़ कि देखो अभी एक वैल्यू ऐसा आया है जो पास्ट में प्रेजेंट था हमारे, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज़ कि अगर वो पास्ट में प्रेजेंट था तो इस बीच का, मतलब जहाँ वो प्रेजेंट था और वहाँ से लेकर के जहाँ तक अभी हम हैं, मतलब ये दोनों जो सब एरे है डेफिनेटली एक बैलेंस स्ट्रिंग बन रहा होगा। एंड यू कैन क्लियरली सी एज वेल कि ए बी इज़ अ पॉसिबल सब एरे विच इज़ अ बैलेंस स्ट्रिंग, राइट। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे तो 0 से अभी प्रीफिक्स हम 0 है एट पॉइंट बी, and we come to E. It's a vowel, so we do a +1, right? Again, we see that 1 is present in past, right? तो ज़रूर कहीं ना कहीं वॉवल और कॉन्सोनेंट का पढ़ से काउंट इक्वल हो रहा है। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि जहाँ भी वो काउंट 1 था वहाँ से लेकर के अभी तक का हमारा एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग वापस से बनेगा, राइट। एंड सिमिलरली आगे तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कि अगर हमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर्स एक बार से ज़्यादा ना मिल जाए, रिपीटिंग प्रीफिक्स हम एक बार से ज़्यादा ना मिल जाए, राइट। तो इसलिए मैंने एक दूसरा टेस्ट केस लिया। लेट्स से हमारे पास ए बी ई सी है, तो सबसे पहले तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा। आवर पोटेंशियल सब एरेज वुड बी फर्स्ट ए बी, देन सेकेंड वन वुड बी लेट्स से बी ई, थर्ड वन ई सी, एंड देन द होल स्ट्रिंग दैट इज 0 to 3, राइट, विच इज़ लेट्स से फोर्थ पॉसिबिलिटी। तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, राइट। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, अब हमें मैप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैप कैसे यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स हम देखो यहाँ पे 0 1 0 1 0 आएगा, बट जब ये अकरेंस 0 आएगा तो वी कैन क्लियरली सी कि अब हम किसको लें, क्या हम यहाँ से कंसिडर करें या फिर यहाँ से कंसिडर करें या फिर दोनों को कंसिडर करें। तो बात यह है कि दोनों ही कंसिडर होंगे, राइट। दोनों कौन से, एक सेकेंड, ये दोनों बेसिकली, एक तो ये जो हमारा ई सी बनाएगा, और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा ए बी ई सी बनाएगा, राइट। बट हम इसको कोड कैसे करें, इस चीज़ के लिए हम एक मैप यूज़ करेंगे यार। हम एक बार और ऑब्जर्व करो, हमने यहाँ पे किया क्या, देखो 0 पे थे तो देखा कि प्रीवियसली 0 कितनी बार आया है। अगर एक बार आया तो एक आंसर, अगर 2 बार आया तो 2 आंसर। तो सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए, की हमें एक चाहिए और कितनी बार की आया है वो हमें चाहिए, तो मैप होगा यार। तो मैप यूज़ कर लेंगे अपन यहाँ पे। तो क्या स्टोर करेंगे यहाँ पे, एक बार ड्राइन कर लेते हैं। तो ए के लिए अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं लेट्स से, तो सबसे पहले तो हमारे मैप में 0,1 होगा। ये क्यों है, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए। एम्प्टी स्ट्रिंग विल बी ऑलवेज अ बैलेंस स्ट्रिंग, है कि नहीं, ना ही 0 कॉन्स्टेंट एंड 0 वॉवेल इसमें, राइट। जब ए आया तो क्या होगा, प्रीफिक्स हम 1 एंड वैल्यू वुड बी व्हाट 1, करेक्ट। 1 एक ही बार रिपीट अभी तक आया इसका ऑकरेंस। सेकंड जब हम बी को प्रोसेस करेंगे तो आएगा 0। तो व्हाट वी विल डू कि सबसे पहले 0 का ऑकरेंस क्या हमारे मैप में है, बिल्कुल है। उसका वैल्यू कितना है, कितनी बार अगर है 1, तो आंसर में प्लस इक्वल्स टू वैल्यू कर दो तो अभी क्या हो जाएगा 1+, ठीक है। वापस से आगे बढ़ते हैं, और क्या करोगे उसके बाद अपडेट कर देंगे। तो बी 0 था तो इसको हटा के अब वैल्यू अपडेट होगी इसकी 2। जब ई पे बात आएगी तो प्रीफिक्सम क्या हो जाएगा, ई पे ये देखो ए पी ई सी, प्रीफिक्सम 1 है तो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट था अपने इसमें इन द मैप। व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाज 1, तो उसको पहले सबसे पहले ऐड करो अपने आंसर में और प्लस करके आगे बढ़ेंगे। और 1 था तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ये हो गया 2। अब सी लास्ट कैरेक्टर, सी पे हमारा प्रीफिक्सम क्या है 0, तो आई कैन सी 0 इज ऑलरेडी देयर इन द पास्ट इन माई मैप। What is the frequency, 2? I will add that frequency in my answer and then I will accordingly update the frequency to +1। 2 है तो 3 कर देंगे। एंड नाउ यू सी दिस इज योर फाइनल आंसर बिकॉज सारे ट्रेवर्सल खत्म हो गए, तो 1 + 1 + 2 4, राइट। तो हमने यहाँ पे सारी बातें डिस्कस कर ली यार। मैप क्यों यूज़ किया, प्रीफिक्सम क्यों यूज़ किया, एंड पास्ट में ऐसा क्या रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा आंसर हमें मिल रहा है। सो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 आर डन नाउ। आपका होमवर्क यही है कि प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। सो यू सी द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर ये बी सी इज़ 4, राइट। तो एक बार कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं फटाफट। 1 सेकेंड तो जूम करने दो। हाँ यार, तो स्टार्टिंग विद द हेल्पर फंक्शन इज वॉवल, तो ए या यू में कोई भी एक कैरेक्टर हो तो विल रिटर्न ट्रू। हैश में हमने यूज़ किया इंटीजर कॉमा इंटीजर, वी हैव अ प्रीफिक्स सम पॉइंटिंग टू 0 एन इक्वल्स टू आई डॉट लेंथ, आंसर इक्वल्स टू 0। सो ऑब्जर्वेशन 1, सबसे पहले करंट स्ट्रिंग को पुट करेंगे, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज बैलेंस, सो मैप डॉट पुट 0,1 सारे कैरेक्टर्स में, और लेट्स से सारे
given string may will start traversing from I equals to 0 to I less than n. For each and every array of I, which is a particular string, we traverse into those characters using array.I to char array, which is using inbuilt function. And if we see if that particular character is a vowel, then we use a prefix sum plus plus and else prefix sum minus minus. क्या हमने चेक किया था कि पास्ट में prefix sum present है at line number 59. If map dot contains key prefix sum, then get that value in your answer. That's what it's been happening in 60th line, right? अगर वो वैल्यू है तो ठीक है, नहीं वैल्यू है तो जीरो से ले लो. बस ये नल चेक, गेट और डिफॉल्ट बहुत हैंडी फंक्शन है. जावा में कोड करते हो आप, नल चेक से आप हमेशा बचोगे. 62th लाइन पे क्या होगा, 62nd लाइन पे, कि अब आपने जो प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया उसको अपने मैप पे पुट भी तो करोगे ताकि आगे के जो आइट्रेशन है वो इसका हेल्प ले सकें. सो मैप डॉट प्रीफिक्स सम, अब अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है, राइट, तो ये यही कर रहा है मैप डॉट गेट डिफॉल्ट. प्रीफिक्स सम पहले से प्रेजेंट है तो ठीक है. अगर नहीं है तो ज़ीरो लो और उसमें क्या करो +1. और अगर पहले से है तो उसको लो एंड डू अ +1, राइट. दैट इज़ इट फॉर दिस कोड यार. लेट अस हिट द सबमिट बटन. लेट अस वेट फॉर आवर ब्यूटीफुल सबमिशन टू टेक प्लेस. तो ये क्वेश्चन हो गया सबमिट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंग्रेचुलेशंस ऑन कवरिंग दिस क्वेश्चन सो फार. साथ ही साथ ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये क्वेश्चन हमारी लीड कोड पे है. अगर हुआ तो अच्छी बात है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे. सो आई एम गेटिंग फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट. मेरे को एक बार पढ़ लेने तो क्या है, वही है कि नहीं. तो नहीं यार, आई एम नॉट गेटिंग द सेम क्वेश्चन. एंड काउंट सब स्ट्रिंग ये भी नहीं है. मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स ये भी नहीं है. काउंट वॉवल स्ट्रिंग ठीक है ये भी नहीं है. तो ठीक है, लीड कोड पे अभी तो नहीं है. तो लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.